देखो किसी का भाई किसी का जान का जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था उसके अकॉर्डिंग मैं यही सोच के गया था कि भाई इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन शॉर्ट में बोलूं तो उतना बुरा नहीं है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइप के ऑडियंस के लिए ये मूवी इंटरटेनिंग हो सकती है, पर हाँ फॉर श्योर मैं वो ऑडियंस में से नहीं हूँ। ये मूवी मेरे लिए तो बिल्कुल भी इंटरटेनिंग नहीं थी। देखो भाईजान ने सोचा कि उनके फैंस उनको भाईजान बुलाते हैं तो इसी ब्रांड नेम पे कैपिटलाइज किया जाए और उन्हीं फैंस के लिए मूवी बना दी जाए जहां पर हर दूसरे सीन में भाईजान वर्ड का यूज होगा ही। मतलब आप भाईजान नाम का ब्रांड वैल्यू इसी से समझ सकते हो कि मूवी में सलमान भाई के कैरेक्टर का नाम कुछ और है ही नहीं, बल्कि उनका असली नाम क्या है ये किसी को पता भी नहीं है। सब उन्हें यहाँ भी भाईजान बुलाते हैं। देखो स्टोरी अगर शॉर्ट में बोले तो फर्स्ट हाफ की जो स्टोरी है वो एग्जैक्टली सलमान भाई के रियल लाइफ से ही ली गई है, जहाँ सलमान भाई ने कभी शादी ही नहीं की क्योंकि उनको अपने भाइयों का ख्याल रखना था और इसीलिए उन्हें सब भाईजान बुलाते हैं। हेट मत देना, सच में मूवी की फर्स्ट हाफ की पूरी स्टोरी यही है। फर्स्ट हाफ में दिखाया गया कि कैसे भाईजान ने अपने छोटे भाइयों को पढ़ाया है और इवन खुद भी पढ़ा है, सिर्फ इसलिए कि उनके भाइयों को शर्म न आए ये बोलने में कि उनका बड़ा भाई अनपढ़ है। तो हाँ, सारे भाइयों ने अच्छे से पढ़ा लिखा तो है, तो मैंने यही एक्सपेक्ट किया था कि इतना पढ़ने के बाद कोई कॉर्पोरेट जॉब कर रहे होंगे या कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे। लेकिन मूवी में कहीं पता ही नहीं चलता कि ये सारे भाई आखिर काम क्या करते हैं। बस सब के सब मार कुटाई में एक्सपर्ट हैं। फिर मूवी के डायलॉग्स के बारे में मैं क्या ही बोलूं, आपको ट्रेलर से ही पता चल गया होगा। लेकिन इससे ऊपर जो मूवी की एडिटिंग है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है। लिटरली स्टार्टिंग का ही जो सॉन्ग आता है वो आउट ऑफ नोवेयर है। उस सॉन्ग को सही में अगर वहां पे नहीं भी डालते तो चलता, लेकिन अचानक से कट किया गया और गाना चिपका दिया गया। और देखो ऐसा एक बार होता है तो समझ में भी आता है, लेकिन पूरे मूवी में एक सॉन्ग को छोड़कर हर एक सॉन्ग में ऐसा ही हुआ है। आउट ऑफ नोवेयर बस गाने बजने लग जाते हैं। हाँ देखो, मैं ये डिनाई नहीं कर सकता कि फर्स्ट हाफ के कुछ पार्ट्स तो हैं जो कि जरूर से लैंड करते हैं, लेकिन उस लैंडिंग का भी क्या फायदा जब पूरा का पूरा फर्स्ट हाफ ही क्रैश हो जाता है। ऑनेस्टली बोलो तो भाई मूवी का फर्स्ट हाफ तो सलमान भाई के फैंस को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही में जो प्लॉट यहाँ यूज किया गया है वो खुद सलमान भाई के लिए डिसरेस्पेक्टफुल फील कराता है। वहीं अगर सेकंड हाफ में आए तो मूवी थोड़ी देर के लिए संभलती है। यहाँ सेकंड हाफ क्रैश तो नहीं होता, लेकिन इसको रफ लैंडिंग बोल सकते हो। अगेन कई सारे चॉपी एडिटिंग यहाँ पर फिर से देखने को मिलते हैं, कई सारे अजीब से डायलॉग्स भी यहाँ देखने को मिलते हैं, और ऊपर से भाई विजेंदर सिंह का कैरेक्टर, इस पे तो मैं अलग से एंडिंग में आऊंगा। सेकंड हाफ में सॉन्ग्स के प्लेसमेंट थोड़े बढ़िया हैं, फोर्स्ड फील नहीं होते, लेकिन प्लॉट में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग वहां बचा ही नहीं था जिससे कि आप एक्साइटेड हो पाओ। हाँ, थोड़ा इमोशनल एंगल दिखाया गया है जिससे कनेक्शन फील होता है। एक पूरी फैमिली दिखाई गई है, उससे रिलेटेबल फील करोगे। एंड यहाँ पर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है जिंदल के कैरेक्टर ने। यहाँ पर क्या पूरे मूवी में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसी का रहा होगा तो भाई वो इसी कैरेक्टर का होगा, क्योंकि इसी विलन के पैरेलल में थे अपने भाई विजेंदर सिंह। और सही बोलो भाई, जब जब इस बंदे ने अपना मुंह खोला है, अपनी डायलॉग डिलीवरी जो दी है, उससे बेटर तो मुझे ये फील हुआ कि सूर्यवंशम वाली खीर खा लेता। देखो मैं विजेंदर सिंह के परफॉर्मेंस को उतना हेट नहीं करता, लेकिन जो एंडिंग में इन्होंने किया है वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा गलत हो गया। एग्जैक्ट फीलिंग बताऊं तो यार मेरे लिए एंडिंग बहुत ही अच्छे से लैंड हो रही थी। मुझे लग रहा था कि चलो एटलीस्ट एंडिंग अच्छी होगी तो अंत भला सब भला हो जाएगा। एंड आउट ऑफ नोवेयर विजेंदर सिंह का कैरेक्टर आता है, एंट्री लेता है और एक गंदा सा डायलॉग मारता है, और एंडिंग मेरे लिए पूरी बेकार कर देता है। भाई सही में ये कैरेक्टर कहीं से भी उस रोल में सूट ही नहीं कर रहा था, बस सूट बूट पहने हुए था। ऊपर से परफॉर्मेंस इतना बेकार कि मैं क्या ही बोलूंगा। मैं तो यही बोलूंगा कि इसमें गलती है तो सलमान भाई की है। उनको दोस्ती यारी में कास्टिंग करवाना छोड़ना होगा यार। इस काम के लिए प्रॉपर कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, उनको ये काम दो, उनसे कास्टिंग करवाओ। ऐसे सलमान भाई सबका करियर बनाने का ठेका ले ले तो हो गया। और मैं ये बात ऑन अ सीरियस नोट बोल रहा हूँ, मजाक में बिल्कुल नहीं बोल रहा। इसके बाद एक और चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो था भाईजान के कैरेक्टर का डी एजिंग करना। मतलब पूरे मूवी में जो उनकी सही एज है वैसे ही दिखाया गया है, लेकिन एंडिंग के फाइट सीक्वेंस वाले पूरे सीन में क्लियरली उन्हें डी एज किया गया है। मुझे सही में लगने लगा था कि शायद ये कोई पास्ट का सीन दिखाया जाएगा, लेकिन नहीं, डी एज करके अचानक से उन्हें 10-15 साल यंग कर दिया गया, जो कि स्टोरी वाइज थोड़ा अजीब फील होता है। हाँ, मूवी में ऑब्वियसली सब कुछ बुरा नहीं है, डिसेंट एक्शन सीक्वेंस है, स्पेशली जो एक गन फायर वाला पूरा सीक्वेंस था उसका वीएफएक्स एंड इफेक्ट मुझे तो बढ़िया लगा। एंड बाकी दूसरे एक्शन सीक्वेंस भी डिसेंट हैं, लेकिन ओवरऑल जो मूवी है उसे बस बिट्स एंड पीसेस में आप एंजॉय कर पाओगे। इन द एंड में यही बोलूंगा कि कुछ ऑडियंस इस मूवी से फॉर श्योर इंटरटेन होगी, स्पेशली फैमिली के साथ जाने वाले ऑडियंस, उनके लिए ये एक अच्छा वीकेंड हो सकता है। लेकिन हाँ, ये मूवी सबको एंटरटेन नहीं कर पाएगी। इन द एंड में सलमान भाई के लिए यही बोलूंगा कि उन्हें कुछ सुल्तान या बजरंगी भाईजान लेवल की स्क्रिप्ट चाहिए जिससे वो प्रॉपर कमबैक कर सके, या फिर कोई प्रॉपर एक्शन सीक्वेंस से भरी हुई मूवी चाहिए, जैसे एक था टाइगर था वैसा कुछ। तो हाँ, अपकमिंग स्पाई यूनिवर्स में मैं टाइगर के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बट ये किसी का भाई किसी का जान मेरे लिए तो बिल्कुल
नहीं थी। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और क्या अच्छा लगा और मूवी में क्या बुरा ये भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।